સંવત 2504 ભાદરવા સુદ ચોથ બુધવાર તારીખ 6/9/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું ઉત્તમ ક્ષમાધર્મ ઉપર તથા શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 17 અને 18 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સરળ પ્રવચન નંબર 79. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યામ નમો લોહે સૌ જયામ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વભાવ નિદાતા. आप 10 लक्षण ही पढ़ो. उसका पहला दिन है ना उत्तम क्षमा. उत्तम क्षमा जी 10 बोल है. चारित्र का पेड़ है. चारित्र खास मोक्ष का कारण है. એથી ચારિત્રમાં 10 પ્રકારના ધર્મ. आत्मा अनुभव शुद्ध चैतन्य दृष्टि न अनुभव हुआ हो और उसमें 25 चारित्र लीनता हुई हो उसको 10 प्रकार का धर्म होता है. 10 प्रकार का धर्म में इससे सुख होता है, आनंद होता है. 10 प्रकार का धर्म इसको कहिए कि जिसमें अतीन्द्रिय आनंद आता हो. और इसमें अतीन्द्रिय आनंद है, इससे अतीन्द्रिय आनंद है. ये अतीन्द्रिय आनंद सुख स्वरूप ही है. 10 प्रकार का धर्म. बात है भाई. ऐसे हम उत्तम क्षमा कहा नहीं तो संकित सहित नहीं. संकित बिना जी कहीं है, ये कहीं क्षमा नहीं है. ये तो कृषा है हृदय में हो. बात है भाई. कर्ण से तमाम श्लोक के कर्ण से तमाम ऊपर मुनि धर्म क्षमादि भावों से 10 प्रकार का है. शोक इससे होता है. चारित्र जिसमें अतीन्द्रिय आनंद आता हो उसका नाम 10 प्रकार का मुनि का धर्म कहने में आता है. बाबा की बहु ये अच्छे है. इसमें सुख सार सुख इसमें होता है और सुख इसमें है अथवा सुख से सार है. 10 प्रकार का धर्म सुख नो सार आनंद नो सार उसमें है. अतीन्द्रिय आनंद नु वेदन विशेष हो उसका नाम यहाँ 10 प्रकार का धर्म है. આવી વ્યાખ્યા હવે આવી 3 માં છે. પહેલા વિશે 94 10માં હો 10 પ્રકારનું ધર્મ. 10 લક્ષણી પર્વ इससे 10 प्रकार का धर्म. ये चारित्र का भेद है. सम्यक दर्शन सहित अनुभव में चारित्र हुआ हो उसमें विशेष आनंद आता है. उसको यहाँ 10 प्रकार का धर्म कहने में आता है. सम्यक दर्शन में स्वरूप की दृष्टि होने से आनंद का स्वाद आता है पर थोड़ा है. और चारित्र में प्रचुर आनंद है.
उसमें क्षमा भी हो। ये क्षमा में तो महा आनंद आनंद आता है। कहते आया આવી વાત છે। ये 10 મહા पहला उच्चम है। ये वितराग भाव, ये जो वितराग 10 प्रकार धर्म है, ये तो एना भेद बताया। बाकी वितराग भाव ये धर्म ने, ये चारित्र ने, ये 10 प्रकार का धर्म वितराग भाव। આવી વાત છે। ये 10 प्रकार का धर्म वितराग भाव है। घणो ज राग नो अभाव करके अतीन्द्रिय आनंद ना उग्र अनुभव में आनंद आता है, उसको यहाँ 10 प्रकार का धर्म कहने में आता है। तो क्षमा करीन ठीक हूं, ऐसा ऐसी बात नहीं। तो उत्तम क्षमा है, उत्तम मार्ग। अंतर में आत्मा आनंद प्रभु, उसका अंतर अनुभव में अतीन्द्रिय स्वाद का आना, उसका नाम तो सम्यक दर्शन है। और चारित्र विशेष आनंद का नाम चारित्र है। અને उसमें 10 प्रकार का धर्म। ये सुख ना स्वाद में वृद्धि हो। उसका नाम बात एवी है। 93 में पैदा किया पीछे कोहेन जो तपई सुर नर तेरी किरमाणी वह सगे वीर दे सखिमा निमला होगी। जे कोई संत मनी मनुष्य त्रियंच अचेतन आदि उपसर्ग में होते छते पण तपतायमान नहीं हो, क्रोध से तपतायमान न हो, आंख से उग्र आनंद का स्वाद में आ जाए, उसको यहाँ उत्तम क्षमा 10 लक्षणी पर्व में प्रथम धर्म कहने में आया है। समझ में आया? श्रावक को भी दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों पंचम गुणपान में पण तीनों होता है। नियम सारनाते हैं भक्ति दर्शन पुण्य ज्ञान चारित्र की भक्ति करे श्रावक। भक्ति करना में ही परिणमन करते हैं। इसके भी 10 प्रकार का धर्म में अंश है। मुनि को विशेष है, आने अंश है, पर ये अंश में आनंद का स्वाद आता है विशेष सुख सार। ये शीशम का लकड़ी होती है ना, शीशम उसके सार हो अंदर चिकनो कठन एमा सुख सार। उत्तम क्षमा में अतीन्द्रिय आनंद का सार आता है। उसका नाम उत्तम धर्म कहते हैं। नहीं बता उस मुनि के निर्मल गुण होती है। पची दृष्टांत है अमुक मुनि जैसे ऐसा मुनि हो गया न, शांत काणी में पीला पांडव ने लोहाना दागिना जय करके कराया। अतीन्द्रिय आनंद का बाढ़ आती थी के साथ। ये उत्सर्ग ने परिसर समूह में सहन इसको कहने में आता है
कि ज्ञाता दृष्टा रहकर आनंद का विशेषपना प्रकट हो, उसका नाम परिसर संख्या कहना आता है। આવી ચીજ છે ભાઈ, વિતરાગના માર્ગની કોઈ લાઈ નાખી છે, એ વસ્તુનું સ્વરૂપ જ એવું એસા છે. યા આપણે ઉત્તમ ક્ષમા. હવે ચાલતો અધિકાર यहाँ उदय आया है। साध्य जो निष्कर्म दशा, मोक्ष ने दशा ये साध्य है, ये अभेद शुद्ध स्वरूप उसकी सिद्धि के उसी प्रकार उत्पत्ति है। अपना भगवान का दर्शन करना, प्रतीत करना, ज्ञान करना, निर्मलता, ये निष्क्रम अवस्था मोक्ष में प्राप्ति का उपाय है। अन्यथा अनुपत्ति है, अनेकांत है। अनेकांत हम कहते हैं कि निश्चय से भी हो, व्यवहार से भी हो, अनेकांत। यहाँ तो भगवान आत्मा अपना निश्चय दर्शन ज्ञान जारी तो उसके निष्क्रम अवस्था उससे साध्य होता है, अन्यथा नहीं। उसका नाम अनेकांत है। व्यवहार से कि राग से निमित्त से नहीं, उसका नाम अनेकांत। अस्तों से हो, पर से नहीं, उसका नाम अनेकांत है। आचार्य अनेकांत साथ सुधरी बात कर देते हैं। निश्चय से भी हो, व्यवहार से भी हो, उपादान से हो, निमित्त से भी हो, ये तो खुदली बात है। एकांत मत मिथ्या है। यही बात बहुत बापू है। इसी प्रकार उत्पत्ति है, अन्यथा अनुपत्ति है। दूसरी रीते मुक्तिनी अवस्थानो उत्पत्ति होती नहीं। अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंदमय दृष्टि ज्ञान में रमणता करते हैं, ये एक निष्क्रम अवस्था प्राप्ति का उपाय है। दूसरा कोई उपाय है नहीं। वे मोक्ष का मार्ग कहते हैं तो कथन की शैली है। मोक्ष मार्ग भाई की है। तो जेने भाई भवनो थाक लाग्या होय, भवनी बीक क्या जैसू कहीं एक शरीर में पीड़ा आवे तो सहन न थाय। એને શરીરમાં રહીને પ્રભુ તેરા કામ કરना है अंदर। मैं तो आनंद कंद प्रभु, शुद्ध चैतन कंद, उसका प्रतीति में आनंद आना, उसका ज्ञान करने में आनंद आना, उसकी स्थिरता करने में आनंद आना। आओ मार्ग से ये अन्यथा नहीं है ना। इसी प्रकार से साध की सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से नहीं है। बारणा पास कैसे हम कही एक बार पाछળ થી આવે છે ને તો મોઢા કરે ખસી જાઉં કે બાય પાછળ થી આવે અને મોઢા કે બેહવું પછી
હવે ये बात में विशेष समझाते हैं, है ना? जब आत्मा को अनुभव में आने पर क्या अनेक पर्याय में राग ने द्वेष ने विकल्पों ये अपने आत्मा को अनुभव आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभाव, अनुभव नाम में आनंद का अनुभव आ बात नहीं है। राग ने पुण्य पाप ये अनेक प्रकार ना जी वेदन में आता है, अनुभव में अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितपना होने पर भी भगवान आत्मा सतेंद्रीय आनंद नहीं साथ में पुण्य ने पापना असंख्य प्रकार अनेक इसके साथ मिश्रितपना हो गया अनादि से माना है। मिश्रितपना है होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीण अंतर में राग से भिन्न करने का प्रवीण, राग ही बंध का लक्षण है, भगवान का लक्षण ज्ञान है। ये ज्ञान से राग को भिन्न करके આવી વાત पर्यायમાં पुण्य ने पापना अनेका विकार अनुभव में आने पर भी मिश्रितपना होने पर भी वस्तु तो वस्तु तरीके है, रागનું મિશ્રિતપણું માન્યું છે, मान्या है, समझ में आया? इसे राग में आत्मा की एक मिश्रित दशा ऐसा होने पर भी सर्व प्रकार से वेद ज्ञान, देखो सर्व प्रकार से एक अंश राग का भी अपने में नहीं, ऐसे सर्व प्रकार से वेद ज्ञान अंतर में झुकने से राग से भिन्न हो जाता है। यारी बात हो गई। वेद ज्ञान में प्रवीणता से सारा प्रकार से अंश भी राग का नहीं। जो यह अनुभूति है सोई मैं हूँ, ये जानने का अनुभव होता है ये मैं हूँ, राग ये मैं नहीं। चाहे तो देवगुरु शास्त्रनी भक्ति का राग हो, मुनि का वेद का राग, तो राग से आत्मा मिश्रित मान ही लिया है, तो उसको भेद ज्ञान करके रागना भाव से भगवान आत्मा को भेद ज्ञान करने से, जुदा पारने से, हर प्रकार से जुदा पारने से किया। समझ में आया? यह अनुभूति है तो ही वेद ज्ञान करने से ये ज्ञान का अनुभव रहा, ये मैं हूँ है, अनुभूति है तो ही मैं हूँ। ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान से प्राप्त हुआ। भगवान आत्मा राग से मिश्रित अवस्था में होने पर भी जुदा पाने की भेद ज्ञान की कला से, सर्व प्रकार भेद ज्ञान करने से एक ज्ञान रूप रहा, ये मैं हूँ। अभी बात है।
એને કલ્યાણ કર્મો એને આ રસ આવે ભાઈ, બાકી બધી વાતો છે. हाँ, आत्मज्ञान ऐसे अनुभूति सो मैं, ये जानन वाला आत्मा की अनुभूति ये मैं राग विस्तृतपण અને સર્વ પ્રકારે भेद ज्ञान से भिन्न करके ये आत्मज्ञान, ये ज्ञान ये मैं हूँ अनुभूति, ये आत्मज्ञान. हाँ 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 हाँ, अरे आई बात मुझसे प्राप्त होता हुआ इस आत्मा को जैसा जाना है वैसा ही इस प्रकार की प्रतीति जानने में आया था. तो ज्ञान स्वरूपी भगवान है, आनंद स्वरूपी प्रभु है. ऐसा ज्ञान में भेद ज्ञान से अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति मैं हूँ ऐसा जाना, वैसा ही प्रकार की प्रतीति, ये प्रकार की प्रतीति हुआ. प्रतीति जिसका लक्षण है ऐसा श्रद्धानुदित होता है. हाँ, उसको सम्यक दर्शन प्रकट होता है. रागना भाग से भिन्न भगवान को करके अंदर में ये ज्ञान का अनुभव रहा, ये मैं हूँ અને એ आत्मज्ञान है. ये ज्ञान में ऐसा आत्मा जमाया, ऐसा ही प्रतीत में आया. आत्मा का ज्ञान हुआ ऐसा ही प्रतीत में आया कि आत्मा. हाँ हाँ, આવી વાત ભાઈ. तब श्रद्धानुभूत होता है, तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से, जब राग से पुण्य के विकल्प से ज्ञान स्वरूपी भगवान भिन्न होने से भिन्न का ज्ञान हुआ, भिन्न की प्रतीति हुई, जानने में आया वही आत्मा, ऐसी प्रतीति हुई. पीछे अन्य भावों का भेद होने से समस्त अन्य भाव. गुण गुणी का विकल्प उठते भेद, उससे भी भेद करके समस्त अन्य भावों का भेद होने से निसंग स्थिर होने में समर्थ होता है. स्वरूप में निसंगपणे स्थिर होने के चारित्र होता है. राग में भिन्न ज्ञान स्वरूप ऐसा अनुभूति हुई, ये आत्मज्ञान. ये आत्मज्ञान में जी जनाया आत्मा ऐसी प्रतीति हुई, और प्रतीति हुई पीछे अन्य भाव से भिन्न होकर राग आदि से है. निसंग स्थिर होने से, स्वरूप में निसंगपणे स्थिर होने से आत्मा का आचरण उदय होता है. ये आत्मा का आचरण राग से भिन्न श्रद्धा ज्ञान किया, और उसे बजी राग से भिन्न स्वरूप में ठहरना, निसंगपणे मैं आ हूँ. राग ने दयादान विकल्प जी है, ये तो मैं नहीं. शास्त्र का ज्ञान जी परलक्ष्य है, ये भी मैं नहीं.
हाँ, क्योंकि એમાં આત્મજ્ઞાન नहीं हुआ। हाँ, आत्मज्ञान એટલે જે आत्मा है उसका ज्ञान, राग से भिन्न होकर आत्मज्ञान, और ऐसी प्रतीति आत्मज्ञान में आया आत्मा, ऐसी प्रतीति, और है अन्य भावों से, समस्त भावों से भिन्न होकर निशंकपणे ठहरने का सामर्थ्य हुआ। राग आदि में नहीं और मेरी चीज में निशंकपणे ठहरना। आत्मा का आचरण उदय होता है। क्या आत्मा का आचरण, भगवान आत्मा में लीन होता है, आचरण नाम स्वरूप का आचरण होता है। ये आचरण का उदय नाम चारित्र हुआ। ये बात है। आत्मा को साधता है। ये रीते अनुभूति ज्ञान के અને તે ज्ञान में आत्मा जनाया, ऐसी प्रतीति हुई। समस्त अन्य भावों से भिन्न होकर निशंकपणे स्वरूप में ठहरने का आचरण हुआ, आत्मा आचरण। ये रीति आत्मा की सिद्धि है। ये रीति आत्मा को साधता है। ऐसे साध आत्मा की सिद्धि की इस प्रकार उत्पत्ति है। आ प्रकार साध्य पक निष्कर्म दिशा मोक्ष केवल, इसकी सिद्धि आ प्रकार है। दूसरा प्रकार है नहीं। थोड़ा में पर कितना भर दिया है। राग विकल्प અને भगवान वितराग स्वरूप, उसका मिश्रितपना जाने हो गया हो, ऐसे मिश्रितपना में से राग से भिन्न होकर अनुभूति या जानने वाला ही में ऐसा ज्ञान हुआ, ये आत्मज्ञान हुआ। समझ में आया? द्वादश लक्षणी पर्व नो पेलो दी। સુખ કહ્યું ભાઈ ને પેલું ક્યાં દૂધ વાળો આવ્યો ને। भगवान सुख नो भंडार है न प्रभु, अतीन्द्रिय आनंद नो सागर है ने, उसको राग से भिन्न करके ज्ञान में अतीन्द्रिय सागर का ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान। और जैसा जानने में आया ऐसी प्रतीति किया, और समस्त राग से भिन्न होकर निशंकपणे आत्मा आचरण करने का पुरुषार्थ हुआ। चारित्र એની વાત બાપુ એને કરી। અરે અનંત કાળ થી ભગવાન ને ભૂલી ભ્રમણામાં પીડ્યો સમાધિથી, દુઃખ ને પંથે સૈયા। आ रीते उपत्ति सिद्ध दशानी है, साध सिद्ध। ऐसा होने पर भी आया आ शरीर ने पैसा ने आबरू ने ये महान हाड़का नो फासो है।
એની જેને વિસ્મયતા લાગે એને આત્માની વિસ્મયતા નહીં લાગે. જેને આત્મા સિવાય બાહ્ય પદાર્થની અતિશયતા વિશેષતા પાસે એને આત્માની ભિન્નતા નહીં પાસે. समझ में आया? ऐसा होने पर भी परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञानना अनुभव स्वरूप भगवान आत्मा આવા ગોપાલ આ બાળના બાળકથી માંડીને વ્રત ગોપાલના વ્રત બાળક से માંડીને વ્રત को सबको अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी यानी पर्याय में ज्ञान की पर्याय उसका सफल प्रकाश स्वभाव है. वो कारण पर्याय में स्वस्वरूप जानने में आता है. पर्याय में द्रव्य स्वरूप भगवान जानने में आता है. तथा अज्ञानी को परतर्पणा बंधना लक्षण थी रागना प्रेम थी ये अंतरमा જોઈ શકતો નથી. मैं चीज आत्मा मेरी पर्याय में जानने में आता है ऐसा देख सकते नहीं. खरी नहीं. हाँ, ज्ञान की जो पर्याय है वर्तमान ये पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है. चाहे तो अज्ञान हो कि ज्ञान हो तो ये पर्याय में आत्मा ही जानने में आता है. क्योंकि स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से ज्ञान की पर्याय में स्व वस्तु है कोई जानने में अनुभव में आता है. पर्याय में द्रव्य जानने में आता है. है અત્યારે સદાય કહ્યું મિયા અનુભવ में સદા અને સ્વયં સદા ને સ્વયં ज्ञान की पर्याय में सदा स्वयं आने पर भी स्वयं आने पर भी कहते हैं कि ज्ञान की वर्तमान दिशा में सदा स्वयं जानने में आता है. ऐसा होने पर भी अनादि बंध के वश अनादि राग ने वश राग ही खरेखर परद्रव्य है. ये स्वद्रव्य नहीं. ज्ञान की पर्याय में स्वद्रव्य जानने में आने पर भी राग जो परद्रव्य है उसकी साथ की दृष्टि से पर्याय में जानने वाला आत्मा उसको जानते नहीं, उसको जानते नहीं. अरे भाई फरी नहीं. परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान
ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा। देखो, भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी अनुभव। आबाल गोपाल सबने बालक से वृद्ध सबको अनुभव में, सबको अनुभव में, सबको सदा और सबको स्वयं। आया तो नहीं वार्ता कथा नहीं, या तो भगवत आबाल गोपाल सर्वने અને સદા, સર્વને અને સદા અને स्वयं आत्मा ज ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है। अरे ऐसा होने पर भी अनादि बंध के वश दृष्टि राग ने विकल्पों पर है। एने वश होने से पर्याय में जानने में आता है, छता ही जान सकते नहीं। रागनी एकता की अंधबुद्धि में पर्याय में जानने वाला भगवान जानते जानी सके, छताથી जानते नहीं। આવી વાત है कि नहीं अंदर? ऐसा अनुभूति ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल को ज्ञान की पर्याय में आता है जानने में। सबको सदा ने स्वयं, ये आत्मा सदा स्वयं अपनी पर्याय में जानने में आता है। પણ अपना स्वभाव तक दृष्टि लई नहीं, हमें राग ने वश होकर अबंध स्वरूप जी पर्याय में जानने में आता है। ये राग के बंध के, राग रूप बंध के वश होकर अबंध स्वरूप जी पर्याय में जानने में आता है, उनको जान सकते नहीं। क्या किया? तो तीरना काम है बापू। बालक थी मांडी ने वृद्ध सब आत्मा में पर्याय जो ज्ञान की है, उसमें ये अनुभूति भगवान आत्मा ही जानने में आता है। प्राण ऐसा होने पर भी अनादि राग का संबंध में, ये बंध को, राग का संबंध को, राग का संबंध में रुकाने से अबंध स्वरूप पर्याय में जानने में आता है। ये बंध में रुकाने से अबंध जानने में आता है, नहीं जानता। फिर आत्मा आनंद ज्ञान स्वरूप, ये पर्याय में अज्ञानी को भी बालक से वृद्ध सदा स्वयं आत्मा, ये आत्मा पर्याय में अनुभव में आता है। ऐसा होने पर भी अज्ञानी ने राग का संबंध में रुकने से, राग का बंध भाव में रुकने से, पर्याय में अबंध स्वरूपी भगवान जानने में आने पर भी राग के समुद्र में पड़ा, वो जानने में नहीं आता।
એકની અંદર નજર તળે ચીજ આમ દેખાતી હો, પણ નજર ને લક્ષ્ય બીજે હોતી है तो ये दिखाता नहीं। हाँ 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 हाँ, अरे प्रभु तुम सारी पर्याय में ज्ञान की एक समय की पर्याय में प्रभु सदा बाल गोपाल ने स्वयं भगवान आत्मा जानने में आता है। टीका भरत क्षेत्र में हाँ 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 है राग में वश होकर पर्याय में अबंध स्वरूप ज्ञान में आने पर भी राग के संबंध में रुकने से अबंध स्वरूप जानने में नहीं आता। फिर हाँ हाँ भगवान आत्मा उसकी ज्ञान की पर्याय भले अज्ञान हो, पर ये पर्याय में पर्याय का स्वभाव ज्ञान है ना, तो उसका सुपर प्रकाश स्वभाव है। तो पर्याय में स्वयं आबाल गोपाल ने सदा स्वयं आत्मा ही जानने में आता है। हाँ 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 हाँ, ऐसा होने पर भी राग का संबंध न बंधने वशे ये पर्याय में जानने में अबंध आता है, उसको जानते नहीं, राग को जानते हैं। हाँ 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 हाँ, अरे आवाज क्या बाबा दिगंबर संतोषी। हाँ हाँ हाँ, केवल ज्ञान ना विरा पुरावे एवी बात है। हाँ हाँ, બીજાને દુઃખ લાગે કે આ અમારો આ તમારો એક જ બાપનો તમારો અમારો નથી, આ તો વસ્તુનું સ્વરૂપ જ આવું। हाँ हाँ हाँ, क्या किया कि आत्मा पर्याय में अबंध स्वरूप है, ये पर्याय में पर्याय का सुपर प्रकाश स्वभाव होने से अज्ञानी की पर्याय में भी ये द्रव्य जानने में आता है। पण अज्ञानी राग का संबंध में रुकाने से राग को जानते हैं, ये उसमें है नहीं उसको जानते हैं, અને જે है पर्याय में जानने वाली चीज इसको जानते नहीं है। हाँ 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 हाँ, तो सुमनभाई यहाँ क्या मोड़े उन्नति आऊँ। हाँ हाँ हाँ, रखरवाना रस्ता છે બાપા। हाँ हाँ, अरे એને કાને ન પડે સત્ય। સતને के रीते शोधे। भगवान तेरा स्वरूप जी पूर्ण अबद्ध स्वरूप है। ये तेरी पर्याय में अबद्ध स्वयं सदा सबको जानने में आता है। ऐसा होने पर भी राग का संबंध में बंध में क्या रुकने से पर्याय में जानने में आता है बंध, वो नहीं जान सकते। हाँ हाँ हाँ, यही बात है। चाहे तो भगवान की भक्ति का राग हो,
कि चाहे तो शास्त्र का भक्ति का राग हो। पण ये राग का बंध, राग ये बंध है, भगवान अबंध स्वरूप है। तो पर्याय में अबंध स्वरूप जानने में आता है, स्वभाव जैसा है, पर्याय का स्वभाव ऐसा है। ज्ञान की पर्याय का अवस्था का टिकारी अवस्था ही प्रभु स्वयं जानने में आता है, ऐसा पर्याय का धर्म है, स्वभाव है। ऐसा होने पर भी राग का संबंध में रुकने से और राग को जानने से राग विरानी चीज पर्याय में जानने में आती है, उसको जानते नहीं। आऊं आज से बापू आखिरी बात भाई, वितराग नारद रागनी पर्याय में रुकने से वितराग भगवान आत्मा जिन स्वरूपी जिन स्वरूपी भगवान आत्मा, ये पर्याय में ही जिन स्वरूप जानने में आता है। ऐसा होने पर भी जिन स्वरूप से विरुद्ध राग, चाहे तो दया दान भक्ति व्रत अवधि कोई पण विकृत हुआ, उसको देखने से बंधने वशे होकर पर्याय में अबंध स्वरूप को ही जानने में आता, छता ही जानते नहीं। આવી વાત છે ભાઈ, કેટલાક ને તો નવી લાગે। આ સમયસાર નવું છે, 2000 વર્ષથી તો કરેલું છે। વસ્તુનું સ્વરૂપ જ ऐसा નતું। જ્યાં स्वयं सदा पर्याय में ज्ञान की दशा में जानने में आते हुए होने पर भी लक्ष्य बंद ऊपर है। राग में विकल्प चाहे तो दया दान व्रत भक्ति राग में एकाकार हुआ है। राग को देखते हैं तो राग को देखते हैं, पर्याय में अरागी अबंध स्वरूप जानने में आता है, उसको नहीं जानते। अरे बहुत भर्યું છે। સંતોએ તો કરુણા કરીને જગતને આત્માની જાહેરાત કરે છે। ભાઈ भगवान की जाहिरात तेरी पर्याय में होती है, तेरी नजरों राग ने पर्याय में रुकने से ये पर्याय में जानने वाली शक्ति ने जानते होने पर भी नहीं जानते। एक ज्ञान की क्रिया की बात है। जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, देखो भगवान आत्मा अनंत अनंत आनंद ने ज्ञान की लक्ष्मी का भंडार भगवान, ये अभाव गोपाल बालक से व्रत सबको ये 8 वर्ष नो बालक हो प्रभु, उसके ज्ञान के पर्याय में ये भगवान आत्मा जानने में आता है। सबको
सदा स्वयं पर्याय में भगवान जानने में आता है होने पर भी अनादि राग के वश होकर राग का ज्ञान में रुकने से अबद्ध स्वरूप का ज्ञान होने पर भी इसका ज्ञान नहीं करता। वो उपदेश है। व्रत करो तप करो परिमा लई लो जाओ। भाई तारो नाथ अंदर मोटो प्रभु है ने भगवान आत्मा कीधुं ने भगवान अज्ञानी नो आत्मा भगवान आत्मा ने कहो। भाई तने तारी खबर नहीं जेनी खबरू थाय छे तेनी तने खबर नहीं खबर है नहीं तेरे अने रागनी खबरू में रोकने से भगवान रुकाई गया। जुगल जी सारी बात होते समझाइए मुझे आपने ही भाषा आती नहीं भाषा तो सादी है। शू संतो ये काम કર્યા છે। આત્માની પ્રસિદ્ધિ આ ટીકાનું નામ આત્મખ્યાતિ છે। ये आत्मख्याति प्रसिद्धि करता पर्याय में आत्म जनाता होने पर भी क्योंकि पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक होने से अरे तेरी नजर क्या न हो पर ये स्वपर प्रकाशक स्वयं जानने में आता है स्वयं भगवान जानने में आता है। पर अनादि बंध के वश देखो ये राग ना अंश ना बंध ने वशे पड़ो। भगवान आत्मा पर्याय में जानने में आता है वो पण रागना अंशना वशमा प्रयोग। परद्रव्यों के साथ एकत्व भगवान आत्मा व्यवहार रसिया ने तो एवं लाग्या शू के साथी भाई तारा घरनी बात है प्रभु तारू घर तने जणाय छे जाणवामां आवता छतां तारी नजर क्या નથી। ભાઈ આવું છે આવો કેવો ઉપદેશ આવો કે કરું શું હાથ આવતો નથી ભાઈ કરવાનું ઈ છે પરના બંધ ઉપરનું રખ છોડી અબંધ સ્વરૂપી ભગવાન જણાય છે ત્યાં નજર નાખે। આ કરવાનું આ છે બાકી બધી ટોટા છે। परद्रव्यना वशे एकत्व के नीचे से क्या क्या राग ने स्वभाव ने एकता है ऐसा मानने से विभाव का अध्यास हो गया है। ये माटे एकत्व के नीचे से मूढ़ ज्ञानी जन को एक और भगवान आत्मा का
हाँ हाँ આ તો અમૃતના રીલ છે. હા હા અમૃતનો સાગર ભગવાન તેરી પર્યાય में भगवान आत्मा सदा स्वयं जनाई છે प्रभु. ये तेरी पर्याय का स्वभाव है. પણ તે અનાદિ राग चाहे तो शुभ में वो. हाँ 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 गुण गुणी का भेद का विकल्प उसमें रुकने से. हाँ हाँ मूढ़ ज्ञानी को जो यह अनुभूति है वही मैं हूँ, ये जानने वाला ज्ञान में हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता. ऐसे आत्मा का ज्ञान आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता. अरे बात है. वितराग स्वरूपी भगवान पर्याय में जानने में आते हैं, होने पर भी राग के वश होने से, राग का ज्ञान करने से स्व का ज्ञान रुक गया. राग की विकल्प का ज्ञान त्या ज्ञान किया. अरे शास्त्रना ज्ञान से त्या रुक गया. मेरी पर्याय में बहुत शास्त्र का ज्ञान हुआ. भाई ये शास्त्र ज्ञान एक कई तरह चीज नहीं है. पर उसमें रुकने से ये बंद भाव है. ज्ञान को क्या रुकने से ज्ञान में भगवान जानने में आता है तो उसको जानते नहीं मुझे. अज्ञानी जन को यह अनुभूति है वही मैं हूँ, जानने वाली चीज ये मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता. उसको ऐसा आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता. राग का ज्ञान प्रकट होता है. આવી ગંભીર વાતો સાધારણ સમાજ ને એમ કે સમાજ તો સત્ય હોય, સમાજની પાછળ મુખ નહીં કે અસત્ય મુખ ના. અને समाज आत्मा है कि नहीं प्रभु? अरे भगवान आत्मा है भाई. ऐसा भगवान आत्मा पर्याय में जानने में आया होने पर भी पर्याय में राग में रुकने से जानने में आता है, उसको जाना नहीं मुंडे. ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता. राग का ज्ञान हुआ उसको तो. भगवान ज्ञान स्वरूपी प्रभु अकेला जानने वाला ये अंश का ज्ञान नहीं हुआ. जिसमें एक चीज नहीं ऐसा राग का ज्ञान हुआ तो आत्मज्ञान उदय न हुआ. भगवान और उसके अभाव से अज्ञान का सिद्धांत देके
इनके श्रद्धा में अज्ञातो ये चीज जानने में ना आई उसकी श्रद्धा क्या? विशेष कह सकते